बड़ा अपडेट मिल रहा है मध्य प्रदेश की दोनों ही सीटों पर टक्कर का मुकाबला है भाई साहब। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत 5748 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव 6481 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बुधनी में रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो 6481 वोटों से पीछे चल रहे हैं। टक्कर का मुकाबला दोनों विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश की नजर आ रहा है और जो चौंकाने वाले जो रुझान सामने आ रहे हैं, रमाकांत भार्गव के लिहाज से हम कह सकते हैं, बुधनी में बीजेपी के लिहाज से कह सकते हैं 6481 वोट से पीछे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी हैं मौजूद वहां पर। विवेक, बड़ा डेंट हम कहेंगे शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए। बिल्कुल सही बात है सुमित, थोड़ी सी राहत जरूर ली है राजकुमार पटेल ने, लेकिन रमाकांत भार्गव पूरी तरीके से अस्वस्थ है और जो पहला राउंड है उसमें करीब 6000 वोटों से राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। लेकिन शुरुआती ट्रेंड है ये जो राजकुमार पटेल के पक्ष में है, लेकिन रमाकांत भार्गव को ये भरोसा है कि शाहगंज के बाद जब ईवीएम खुलेगा तो उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे। और ठीक इसी तरीके से मुकेश मल्होत्रा के लिए थोड़ी सी तकलीफ की बात होगी। पहला राउंड भी हो चुका वहाँ पे, करीब चौथा राउंड वहाँ पे चल रहा है, लेकिन मुकेश मल्होत्रा पीछे हैं, रावत आगे हैं। बुधनी की बात कर ली जाए तो बुधनी में ये कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन जब पहला राउंड हुआ है तो उसमें मात्र 100 वोट अर्जुन आर्य को मिले हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े हैं, यानी कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर रावत वहां से जीते हैं तो जीतू पटवारी के लिए एक सबसे बड़ी बात हो, क्योंकि जीतू पटवारी ने वहां पे पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। बुधनी में भी उन्होंने खूब प्रचार किया था, तमाम सारे विधायकों विवेक लौटूंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। रामनिवास रावत जो कि आगे चल रहे हैं 5748 वोटों से, मंदिर गए हुए थे, आज नतीजों का दिन है। बातचीत की विस्तार न्यूज सुन लीजिए। और अभी राम जानकी मंदिर मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी मौजूद हैं और अभी राम जानकी मंदिर पर दर्शन किया है। जीत के अग्रिम बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आप चुनाव जीतेंगे? कितने वोटों से? अब ये तो काउंटिंग के बाद पता लगा। चौथा राउंड आ गया है और लगातार जो जनता ने आपको वोट दिया है, भरोसा किया है। मैं जनता के प्रति समर्पित हूं, जनता को बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया। तो रामनिवास रावत ने भगवान का आशीर्वाद लिया। नतीजों का दिन है, भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन बुधनी में थोड़ी ना कहीं कहीं टेंशन यहां पर बढ़ गई है। ब्रजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बुधनी में जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं उस पर? देखिए, दिलचस्प है कि रामनिवास रावत राम मंदिर ही गए। हाँ, घर से निकले सबसे पहले घर के पास वाले राम मंदिर गए और भगवान राम से अपनी जीत की कामना की। तो जो उनका चुनाव टफ लग रहा था, तो उस लिहाज से तो लग रहा है कि वो बहुत आसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर जैसा मैं पंकज चतुर्वेदी कह रहे थे कि शुरुआती रुझान में बुधनी में ज़रूर कांग्रेस आगे देखेगी, मगर जिस तरीके से आगे रुझान खुलता जाएगा और जिस तरीके से बुधनी या नसरुल्लागंज या रहटी तरफ आएगी तो बीजेपी का वहाँ पे अच्छा खासा जनाधार है, वो जीत जाएगी। मगर देखो, सबसे खास बात इसमें ये रही कि जो किरार वोटर है, किरार वोटर बख्तरा और जैत तरफ है। जैत यानी शिवराज सिंह का गाँव, बख्तरा यानी कि राजकुमार पटेल का गाँव। तो इस बार जो किरार वोटर था पूरी तरीके से राजकुमार पटेल के साथ। और ये भी कहा गया था कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कह दिया था कि भाई साहब, अब तक आप थे तो आपको वोट देते रहे, मगर अब आप नहीं है तो हम अपने जाति के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। तो राजकुमार पटेल को किरार वोटर ने भरपूर सपोर्ट किया है, जो अब चुनाव परिणामों में रुझानों में दिख रहा है। उनको अच्छे खासी मार्जिन मिला है। 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले राउंड में। तो अब देखना है कि कितनी लीड वो आगे इसको कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे जब जैसे बुधनी तरफ आएंगे, फिर या रहटी या नसरुल्लागंज तरफ आएंगे, तो वहाँ बीजेपी अभी उम्मीद कर रही कि वहाँ वो बढ़िया करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ से, रायपुर से जुड़े हुए हैं, और पंकज चतुर्वेदी मुझे नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी का पक्ष पंकज जी रखेंगे जी। सबसे पहले पंकज जी को नमस्कार। जी, बहुत बहुत नमस्कार। ब्रजेश जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल पंकज जी आपसे मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से रिजल्ट में जो रुझान सामने आ रहे हैं, विजयपुर में तो आपको बढ़त मिल रही है, लेकिन बुधनी में पीछे चल रहे हैं साहब। बुधनी का जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पर। सुमित जी, फोन कॉल के पहले मैं बुधनी बात कर रहा था जी। तो अभी जो बुधनी में जो ट्रेंड है बख्तरा और बेल्ट का है, जहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो लोकल एरिया है,
तो शुरुआत के एक दो राउंड जो उनका होम टाउन निश्चित तौर पर वहाँ कंपेरेटिवली को थोड़ी बढ़त महसूस होगी, पर अभी हम इंतजार थोड़ी देर करेंगे तो आपको हर जगह कमल के फूल की बम बम नजर आएगी, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड, विजयपुर, बुद्धनी हो, उत्तर प्रदेश के 9 चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रचंड वातावरण है। और सुमित जी, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। अभी आप और ब्रजेश जी बातचीत कर रहे थे प्रियंका गांधी जी के बारे में जी, कि प्रियंका गांधी जी भी अब पार्लियामेंट में होंगी। सूची परिवारवाद की पराकाष्ठा है। मम्मी जी पार्लियामेंट में, भैया जी पार्लियामेंट में, दीदी जी पार्लियामेंट में। कौन सा ऐसा प्रिविलेज्ड फैमिली है कांग्रेस पार्टी की कि जहां से एक समय पर तीनों लोग, और इसी को देश जब कांग्रेस से पूछना चाहता है कि भाई साहब तीन ही पूरे देश में कौन सा ऐसा परिवार है या ऐसा कौन सा विलक्षण काम किया, तो ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये तुष्टीकरण और जिस प्रकार की अप्रोच है भारत और भारतीयों को लेकर कांग्रेस पार्टी की, तो अब लोग कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में अस्वीकार खारिज कर चुके। जी, अच्छा, वो आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं किया पंकज जी, नहीं तो वहाँ फिर बोलते कि वहाँ पति और पत्नी दोनों लोकसभा में बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी। तो परिवारवाद तो भारतीय राजनीति की एक बड़ी बुराई है जिसके खिलाफ बीजेपी खड़ी रहती है, बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलता है। मगर हमने बीजेपी को भी देखा है कि जब पिता हटते हैं तो बेटे को ही टिकट मिलती है, चाहे हमने इंदौर में देखा है या कुछ और जगहों पर लगातार देखते आ रहे हैं। तो परिवारवाद का जो जहर है वो सब जगह तो है ही, मगर कांग्रेस में कुछ ज़्यादा वो कमजोरी दिखती है। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल कर दूं और परिवारवाद से आशय समझिए। सर ब्रजेश जी, मैं अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, और उसके बाद उनके परिवार का कोई आदमी पब्लिक एक्सेप्ट करे न करे डिपेंड करता है। पर कांग्रेस पार्टी में तो स्टैब्लिश है ना कि यदि आप फिरोज गांधी के परिवार के अंश हैं, उनके वंश हैं, तो आपको विशेष अधिकार। बुधनी विजयपुर की बात करना बेहद जरूरी है। बुधनी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारे ब्यूरो हेड अंचल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से देखेंगे आप अंचल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़, वहां पर बीजेपी के पीछे चलना चौंकाता है। देखिए सुमित, जिस तरीके से बुधनी में भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्यशैली की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव लड़ती है वो, और जो नतीजे अभी आ रहे हैं, देखिए अभी जो जिस तरीके से अंदाज लगाया जा रहा था कि विजयपुर सीट कहीं ना कहीं फंस सकती है, कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, लेकिन बुधनी को लेकर के आश्वस्त थे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और कांग्रेस भी बहुत स्पष्ट नहीं कह पा रही थी कि बुधनी में हम जीत रहे हैं। लेकिन ये बात लगातार कांग्रेस कह रही थी, जीतू पटवारी कह रहे थे कि बुधनी में बहुत ही मतलब वैसे आंकड़े आने वाले हैं, आने वाले आंकड़े सामने आने वाले हैं, नतीजे सामने आने वाले हैं। लेकिन विजयपुर सीट को जीतने का दावा कर रही थी कांग्रेस, कह रही थी कि हम 50,000 वोट से जीतने वाले थे, लेकिन 25,000 वोट से जीतेंगे क्योंकि वहां पर जो थोड़ा बहुत उपद्रव हुआ उसको लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों को 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने की बात कर रही थी। शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है, तीसरी बार उपचुनाव वहां पर हो रहा है और उसकी वजह ही शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान अच्छे खासे वोटों से जीते थे। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव, वो काफी नजदीकी माने जाते हैं। हालांकि जब टिकट बढ़ रही थी उस समय पर कई कयास लगाए गए कि उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनको भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव को टिकट दिया क्योंकि 3-4 साल का कार्यकाल बचा है और वो पहले भी वहां पर इंट्रोड्यूस्ड है। तो अभी जो नतीजे हैं इसको अपन फाइनल नतीजे नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस नहीं बढ़ रही है। लेकिन राजकुमार पटेल जो कि लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी वहां चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके लिए थोड़ी देर के लिए तो ये राहत भरी खबर हो सकती है कि 1000 वोट से या 500 वोट से या 1,500 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी इन्हें फाइनल नतीजे नहीं माना जा सकता क्योंकि निर्णायक बढ़त इसको नहीं कहेंगे, अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है। बिल्कुल अंजल, बहुत देर से अपडेट नहीं आया है बुधनी विधानसभा से, क्या काउंटिंग रुक गई है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? ऐसी कोई खबरें हैं काउंटिंग रुकने की? अगर आपके सूत्र वहां पर मौजूद हो तो जानकारी हमें प्लीज दीजिएगा, दर्शकों को भी दीजिएगा। आखिर क्यों काउंटिंग शुरू हुई है और अपडेट नहीं आ रहा है बुधनी से भी? अंचल
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से वहां पर अभी सीहोर में गिनती चल रही है और गिनती लगातार जारी है और हमारे जो वहां पर संवाददाता हैं विवेक पांडे वहां पर तैनात है और हम उनसे जल्द ही ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। बुधनी में भी यहाँ पर झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, झारखंड में भी झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अंचल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जैसे कि चुनाव जब नज़दीक रहते हैं कहीं भी, या जैसे कि शीतकालीन सत्र आते हैं, संसद का जो सत्र आता है उसके पहले से अडानी बम जो फूटता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे अंचल? देखिए सुमित, जिस तरीके से एक बड़ी अच्छी लाइन है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, और कांग्रेस के साथ लगभग ऐसी ही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये साख का चुनाव जरूर है क्योंकि सत्ता सिंहासन में है और ऐसा कहा भी जाता है कि जब भी कहीं उपचुनाव होते हैं तो उसका सीधा फायदा सत्ता दल को मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि बीते विधानसभा चुनाव में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था और इसके बाद लगातार वो अपने संगठन की गतिविधियों से वो जूझ रहे हैं, आपसी जोड़ तोड़ वहाँ पर लगा हुआ है। अभी संगठन कार्यकारिणी की भी बैठक चल रही थी, देखिए कैसे नेताओं ने किनारा किया। तो तमाम इन समस्याओं के साथ भी अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपुर या बुधनी दो में से कोई एक सीट जीत पाती है तो निश्चित रूप से उसके लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके के दावे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनावी अंचल जी, क्या संभव लग पाता है आपको, जैसा कि आप कह रहे हैं संजीवनी तो होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी लग पा रही है आपको जीत की? देखिए सुमित, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि अभी कई राउंड की। ठीक है अंचल रोकना चाहूंगा। बुधनी से बड़ा अपडेट है। बुधनी से बड़ा अपडेट ये है कि काउंटिंग स्लो हो गई है, काउंटिंग धीमी होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बुधनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधनी उपचुनाव की काउंटिंग धीमी हो गई है। लिखित रिजल्ट जारी करने से देरी हो रही है। बुधनी उपचुनाव की काउंटिंग धीमी हो रही है, लिखित रिजल्ट जारी करने से देरी हो रही है। और इसलिए हम कह रहे थे बार बार कि बहुत देर से हमारे पास भी कोई अपडेट बुधनी से नहीं आ रहा। इसकी यही बड़ी वजह है कि काउंटिंग धीमी हो गई है, रुक गई है। कुल मिला के काउंटिंग हम कह सकते हैं धीमी क्या हुई है और लिखित रिजल्ट जारी करने से देरी हो रही है। अंचल जी, क्या अपडेट है आपके पास बुधनी उपचुनाव को लेकर, काउंटिंग धीमी को लेकर? सुमित देखिए, मैं वही जो कह रहा था आपसे कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, और ये लगातार कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है। तो देखिए जो मतगणना हो रही है, जैसे पहला राउंड हुआ वो जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद वो लिखित रुझान ले रहे हैं, इसके बाद ही दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो रही है। यही वजह है कि जो वहां के रुझान है वो इतना जल्दी हम और आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कांग्रेस निश्चित रूप से जिस तरीके से रणनीति बनाई थी, आप देखिए मतदान के दिन भी जिस तरीके से जीतू पटवारी मोर्चा लिए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं बीडी शर्मा, वो भी मोर्चा लिए हुए थे। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 163-66 विधायक हैं और इसके बावजूद भी वो लगातार इस प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीते। निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए साख का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि कांग्रेस जो है तो उसका परफॉर्मेंस लगातार जो है वो गिर रहा था। अभी देखिए अमरवाड़ा में भी जब उपचुनाव हुए थे वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन विजयपुर में जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, बुधनी और विजयपुर की परिस्थितियां जो हैं सुमित, इसको ऐसे समझिए दोनों अलग हैं। बुधनी में इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि वहां से जो विधायक थे शिवराज सिंह चौहान, वो लोकसभा चले गए और वहां केंद्र में मंत्री बन गए, वो सीट इसलिए खाली हुई। लेकिन विजयपुर में चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से जीतने वाले रामनिवास रावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए।